आज का टॉपिक ये है और यूँ कहें तो बड़ा न्यूज़ इस बार ये है कि दृष्टि आईएएस ने अपना 2027 के लिए जो मेंटरशिप का प्रोग्राम होता है फाउंडेशन, उन्होंने आज इंडक्शन टेस्ट था उसका उन्होंने करवाया। इंडक्शन टेस्ट ठीक वैसे ही करवाया जैसे यूपीएससी का पेपर 2026 का आया था। इन्होंने सेम वैसे ही पेपर को बनाया है। इन्होंने सभी अपने ऑफलाइन केंद्रों पे यह इंडक्शन टेस्ट को आयोजित किया और क्या कहते हैं इसमें इसमें 60 सवाल जीएस के और 40 सी सेट से आए थे। 60 सवाल में से जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और सी सेट से 15 क्वेश्चन बोधगम्यता से आए थे, 20 क्वेश्चन मैथ से आए थे और 5 क्वेश्चन रीजनिंग से आए थे। और ये रहा इनका इस बार का ये देखिए उन्होंने करवाया है। और हम कहेंगे कि ये जो प्रीलिम्स के जब करवाते हैं ये तकरीबन 1 साल का शायद होता है। ये क्या कहते हैं जो बच्चे जिसके अंदर गट्स होते हैं, जो मेहनती होता है बच्चा, उनके लिए इंडक्शन टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और ये अपने यहाँ रख के उसको डिसिप्लिन में रखते हैं और अच्छे से तैयारी करवाते हैं। इन्हीं का सेम एग्ज़ाम एक और भी होता है, वो मेंस होता है। वो अस्मिता योजना के तहत सच चलता है, लेकिन उसमें ये होता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, जो बच्चे मेंस में बैठ रहे हैं वो उसमें एग्ज़ाम वो करवाते हैं। वो फ्री में होता है, उसमें खाने पीने रहने वो सारी ज़रूरतें आपकी पूरी करते हैं जो आपको ज़रूरत है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यूपीएससी का जो पेपर होता है सिर्फ उसी बेसिस पे ये दृष्टि आईएएस मेंटरशिप का प्रोग्राम करवाती है। प्रीलिम्स के लिए अलग होता है, मेंस के लिए अलग होता है। जो बच्चा मेंस में होता है वो बच्चा इंटरव्यू में भी होता है, और जो प्रीलिम्स में होता है सिर्फ प्रीलिम्स के लिए होता है वो इंडक्शन टेस्ट होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक फ्री में होता है, एक फीस के साथ होता है। जो फीस के साथ होता है उसमें कुछ पैसे देने होते हैं, और जो फ्री में होता है वो ये करवाते हैं। ये अपने आप बच्चों को डिसिप्लिन में रखते हैं। और इसमें ख़ास बात ये है कि शायद इनके 7 डेज़ तक अगर कोई बच्चा 3 दिन तक लगातार नहीं आया, अब्सेंट रहता है और डिसिप्लिन का फॉलो नहीं करता है, इनके सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता है, तो ये बच्चे को डिस्क्वालीफाई भी कर देते हैं। ऐसे ही सेम मेंस वाले में भी चलता है, ये सारे बच्चों को ऐसे करवाते हैं। मेंटरशिप का जो इनके पास जो होता है मेंस वाला, उसमें से लगभग 19% बच्चे पास हो जाते हैं इंटरव्यू में। लेकिन उसमें कंडीशन ये होती है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके हैं। ये घिस घास के उसको रेडी कर देते हैं। और आपका जो इंटरव्यू की तैयारी होती है, ये इंटरव्यू करवाते हैं, लेकिन इंटरव्यू कोई इंस्टीट्यूट थोड़ा ना जिम्मेदारी लेगी यार। ये आपको अपने ऊपर आपकी एबिलिटी, आपकी पर्सनालिटी पर डिपेंडेंट करता है। ये करवाएंगे ज़रूर, ये करवाते ज़रूर हैं, लेकिन अंतिम रूप से आप जिम्मेदार होते हो कि हमें कैसे इंटरव्यू वहाँ देना है। ये मेंस वाले की बात कर, जो प्रीलिम क्वालिफाई करके आते हैं उनके लिए होता है। तो ये अच्छा खासा तैयारी करवाते हैं। इनके क्या लगभग हर साल हिंदी माध्यम के बच्चे निकलते हैं जो मेंस ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं, लेकिन वो अंततः इंटरव्यू में जाके डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। क्या कारण है हमको नहीं पता है इसका। अब क्या यूपीएससी के अंदर समस्या है, उनके बोर्ड मेंबर्स में समस्या है, या हमारे अंदर समस्या है। भाषा को लेकर समस्या हर जगह है, वो प्राइवेट सेक्टर की जगह हो चाहे आपका यूपीएससी हो। हमारे देश में अच्छा खासा हिंदी को प्रमोट करने का ऑप्शन है, संविधान में भी है, लेकिन वो दिखावे के लिए है। खुद यूपीएससी कहती है, ये कहती क्या है, करती भी है। सब बच्चों से पूछती है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का पेपर आयोजन करती है, लेकिन आप उसका रिकॉर्ड चेक करेंगे तो पता चलता है कि उसके अंदर इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा क्वालिफाई हुए हैं। और इंग्लिश मीडियम जो ज़्यादा क्वालिफाई हुए हैं उसमें भी एक कंडीशन है कि मेडिकल इंजीनियरिंग के बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई हुए हैं, ह्यूमैनिटी के बच्चे कम क्वालिफाई होते हैं। अब तो ये यूपीएससी समस्या बता सकती है। शायद इस बार के रिपोर्ट जो भी आए हों, 71% शायद बच्चे
इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, ह्यूमैनिटी के कम है, उसमें भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा हैं। तो समस्या हर जगह है और यूपीएससी नए नए प्रयोग करती है, हर बार कर रही है। क्यों कर रही है नहीं पता है। यूपीएससी 2026 के जो पेपर हुए, बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें हुई हैं, चाहे जिनका अंतिम अटेम्प्ट रहा हो उनकी सबसे बड़ी समस्या और रही है। यूपीएससी को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप नए नए प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें 3 साल 4 साल तो थोड़ा गैप दें, लेकिन हर साल नए प्रयोग करने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, किसी का नुकसान हो जाएगा। हो सकता है आप एस्पिरेंट अच्छी स्किल्ड हो उसके पास, लेकिन आपने ऐसे नए प्रयोग किए जिसका बच्चा डिस्क्वालीफाई हो गया। आपको बेहतर सिविल सर्विस वाला व्यक्ति मिल सकता था, बेहतर एस्पिरेंट आपके पास आ सकता था, लेकिन आपने प्रयोग करने के चक्कर में सब खराब कर दिया। तो ऐसा मत कीजिए। मुझे यूपीएससी से निवेदन है कि आप ऐसे काम मत कीजिए जिससे समस्या हो। हमारे देश में अंग्रेज़ तो चले गए, कम से कम अंग्रेज़ की विरासत को संजो के मत रखिए। नया भारत है, विकसित भारत बनने को हम तत्पर हैं। 2047 तक हम कहते भी हैं, हमारे पीएम भी कहते हैं, पर आप ऐसा मत कीजिए। आपको ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। हम जानते हैं कि आप वर्ल्ड की सबसे कठिन पेपर होती है, सबको पता है, हमको पता है। आप अनप्रिडिक्टेबल पूछते सवाल, तो सबको पता है, सब जानता है, लेकिन ऐसे अनप्रिडिक्टेबल सवाल पूछने से क्या फ़ायदा जहाँ लाखों का नुकसान हो जाए। आप यूपीएससी में आप भर्ती कीजिए, हम ये नहीं करें। आप सीसेट से सवाल भी पूछिए, हमको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, शायद किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप जो नए प्रयोग कर रहे हैं इससे सबको प्रॉब्लम है। आपने इस बार लगभग 13,500 के आसपास बच्चों का एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हुए प्रीलिम्स में। आप 2025 में देखेंगे तो लगभग 14,500 है, 1,000 का अंतर है। अब आप तो हर साल आंसर की तो जारी करते नहीं हैं तुरंत। आप ट्रांसपेरेंस जो भी कहते हैं, आपको पारदर्शिता चाहिए। आपकी जो भी समस्या, जो आपकी कंसर्न हो, हमको नहीं पता, पर आप यही कहते हो। ठीक है, हम आपकी बात से भी सहमत हैं। चलिए, आपकी समस्या जो भी आप समाधान चाहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पेपर लीक की समस्या सब जगह आ रही है, हर जगह आ रही है, आप में नहीं आ रही, अच्छी बात है। इस बार तो ये भी है कि यूपीएससी पेपर लीक भी हुआ, पता नहीं लीक हुआ तो हमको भी नहीं पता है। तो ऐसा मत कीजिए। और ये यूपीएससी का जो दृष्टि आई उसने एग्ज़ाम करवाया है, ये अच्छा है। और हम चाहते हैं कि या हम क्या, दृष्टि आई वाले खुद भी चाहते हैं, खुद विकास सर भी चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को प्रमोट करे, आगे बढ़े, उनका भी नाम रोशन हो और इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन हो। उनको तो फ़ायदा है ही, जाहिर सी बात है, लेकिन उनसे ज़्यादा तो आपका फ़ायदा है। आपका तो करियर बढ़ गया, अब करियर बढ़ गया तो सबका फ़ायदा है। तो मैं तो उनका धन्यवाद कहूँगा कि वो ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। पर विकास सर से मुझे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि वो क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सीसेट में फेल हो जाते हैं, तो अगर विकास मुझे तो सिर्फ सीसेट के लिए बच्चों के लिए वो सबको अगर ऐसी सुविधा फ्री प्रोवाइड करते हैं, हमको ऑफलाइन नहीं चाहिए, आप ऑफलाइन मत दीजिए। और जो बच्चे आपका फाउंडेशन कोर्स कर चुके हैं, अगर उनको फ्री में ऐसी व्यवस्था मिल सकती है, सीसेट के क्लासेस मिल सकते हैं वीडियो में, तो प्लीज़ सर आप करवा दीजिए। सर लाखों बच्चों का इससे फ़ायदा हो जाएगा। और हिंदी माध्यम के बच्चों की मेन समस्या जीएस का नहीं हो, सीसेट को लेकर होता है, ये आपको भी पता और हमको भी पता है। तो सर से उम्मीद है कि आप शायद ऐसा कुछ करें सर कि हम लोग को थोड़ा फ़ायदा हो जाए। ये हम लोग को नुकसान हर बार होता है और लगभग सभी को ही होता है। तो एक जो 2025 पेपर दिया और 2026 में जो भी पेपर दिए उसमें से सीसेट सब फेल है, जीएस सब पास है लगभग। जिसने एग्ज़ाम दिया है 1-2 बार का, जिसे मोटा मोटा आइडिया है एग्ज़ाम के बारे में। तो विकास सर से निवेदन है कि ऐसा कुछ नई व्यवस्था लेके आए सीसेट को लेकर, जिससे
फिर हम लोग को कुछ फ़ायदा हो। और आज हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, और अगली कोई न्यूज़ आएगी तो फिर हम आपको